वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल शिव कंसल्टेंसी। शिव कंसल्टेंसी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है जो हर हफ्ते नए नए वीडियोस को अपलोड करती है और अपने जो भी दर्शक है उनको फ्री नॉलेज शेयर करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं और हमारे जो नए नए वीडियोस आते हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है आईएसओ का, दैट इज़ कस्टमर फोकस। ऑर्गेनाइजेशन उसके कस्टमर्स पे ही डिपेंड रहते हैं, तो इसके लिए कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझना और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, मीन्स अभी की और फ्यूचर की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको समझना और उस तक पहुंचना, ये बहुत ही ज़रूरी है कस्टमर आपसे जुड़े रहने के लिए। तो आईएसओ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल इज़ अ कस्टमर फोकस, क्योंकि अगर कुछ भी प्रोडक्शन का प्लानिंग आप बनाने जा रहे हैं तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, उनकी जो भी ज़रूरत है या उसकी नीड्स को आप समझ नहीं पाए तो उसको आप सेटिस्फाई नहीं रख पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि अगर ये कस्टमर एक ऑर्डर दे के फुलफ़िल, आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाए तो सेकेंड ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस, और जिस पे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को, इवन उसकी जो भी ऑन टाइम डिलीवरीज़ को या फिर उसके कंप्लेंट्स को, सबको मॉनिटर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड में सबसे मैंडेटरी पार्ट है कस्टमर फोकस, जिसके अंडर ऑन टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा कि सेल्स ग्रोथ मॉनिटर किया जाता है, आपने उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना अचीव किया है, वो सब सारे एक्टिविटीज़ इसमें मॉनिटर किए जाते हैं। इसके अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देने जाएंगे तो उसमें आता है अमेज़ॉन या फिर ओयो या फिर जियो मोबाइल, और सेकंड है ओला कैब्स या ओला ऑटो। करंट के जो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं इसके दौरान, अभी लॉकडाउन में अमेज़ॉन ने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर आप ओयो को भी देखेंगे तो पहले तो ओयो कैब की बहुत रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी ओला ऑटो भी शुरू हो गए हैं। और ओयो जो है रूम्स, ये बाकी के रूम से ओयो पे ज़्यादा भरोसा रहता है लोगों का, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कहते हैं। भले उनकी पॉलिसीज़ थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, लेकिन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं रूम्स और नीट एंड क्लीन रहते हैं। और जियो मोबाइल का देखेंगे तो जियो मोबाइल गांव-गांव तक पहुंचा है, क्योंकि उसका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इवन बहुत ही रीज़नेबल दाम में लोगों को मोबाइल उन्होंने प्रोवाइड किया है। जैसे दिवाली में भी कुछ ऑफ़र्स थे, तो अगर जिसकी इनकम बहुत ही कम रहेगी तो वो भी 700-800 रुपये में वो मोबाइल ख़रीद के इंटरनेट का जो है लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारी कस्टमर की डे टू डे की रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको फुलफ़िल करने पे इन कंपनीज़ का फोकस रहा, और इसके लिए है ये बहुत ही कम समय में सेल्स का ग्रोथ कर सके और अच्छी खासी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन जो है बटोर सके और इवन ग्रो कर सके। तो इसके लिए कस्टमर फोकस ये सबसे बड़ा क्यूएमपी एक प्रिंसिपल है जो आईएसओ 9001 में मॉनिटर किया जाता है। सेकंड प्रिंसिपल है लीडरशिप। लीडरशिप ये सबसे मेन क्वालिटीज़ है, वो एक्चुअली इनबिल्ट होता है या उसको डेवलप भी किया जा सकता है। तो लीडरशिप एस्टेब्लिश यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे शुड क्रिएट एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट in which people can become fully involved in achieving the organization objective। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, कस्टमर की ऑन टाइम डिलीवरी है, कस्टमर का 100% सेटिस्फैक्शन है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है, या फिर सप्लायर के साथ रिलेशनशिप है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए एक लीडर की बहुत ज़रूरत है। तो लीडर्स मीन्स ऐसा नहीं कि ऑर्डर छोड़ दिया और बाकी के लोग डर डर के उसके साथ काम करें, बट लीडर ऐसा है, पीटर ड्रकर उसके बारे में कहते हैं कि द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ लीडर इफ़ समवन हु हैज़ फॉलोवर्स। अगर उसको फॉलोवर्स है मीन्स ही इज़ अ ग्रेट लीडर। तो लीडरशिप एग्जैक्टली क्या है, सिंपल डेफिनेशन अगर देखे जाएंगे तो लोगों को मोटिवेट करना या लोगों को इनकरेज करना उनके काम के लिए, वो सबसे बड़ा गोल लीडर का रहता है। इंडिया में बहुत सारे
फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रेट लीडर होके गए हैं जिनका एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भगत सिंह या डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी ले ले या APJ अब्दुल कलाम को भी ले ले, तो उन्होंने उनका जो भी वर्किंग कल्चर था उसमें ऐसा लीड किया है कि लोग अभी तक उसको भूले नहीं हैं। तो लोग अभी तक उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके जो भी प्रिंसिपल्स है उसको, उनके जो भी स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे खूबियाँ उन्होंने पहले अपने में ऑलरेडी इनबिल्ट कर ली थी और उसके बाद ही उन्होंने लोगों से ये करवाया था और लीड किया था। तो इसके लिए लीडरशिप ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जिस पे फोकस रखा जाता है और जिससे जो है सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल एट ऑल लेवल्स आर द इसेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फुल इन्वॉल्वमेंट अनेबल देयर एबिलिटीज टू बी यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। एंगेजमेंट कभी हो सकती है पीपल्स की जब भी उनके क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके पोटेंशियल जो है उनके अंदर, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ज़रूर रहता है। तो उसके पोटेंशियल्स को यूज़ करना, उसका जो भी है मीन्स अगर उसकी कुछ क्वालिटी है, आपने उसको क्वालिटी में ऑलरेडी अपॉइंट किया है बट उसका फोकस ज़्यादातर परचेस या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में है तो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो पीपल्स की जो भी उनकी इनबिल्ट क्वालिटीज़ है, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल है या उनका और GK नॉलेज अगर आप देखोगे तो ये इसमें अगर ऐसा लगता है कोई भी लीडर को कि ये इस डिपार्टमेंट नहीं बस उस डिपार्टमेंट में अगर आप उसको ट्रांसफ़र कर दे तो उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है, तो जिससे उनकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। या फिर आप उनको इनकरेज करते रहेंगे, हर बार ऐसे वर्कशॉप्स होते रहें या फिर ट्रेनिंग देके ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करके उनकी एंगेजमेंट बढ़ाना, ये सबसे मेन फोकस क्वालिटी मैनेजमेंट 3 एंगेजमेंट ऑफ पीपल का रहता है। इसका एकदम करंट एग्जाम्पल, इतने साल हो गए शिवाजी महाराज को 1600 साल में मतलब 1600 तभी के इसमें वो थे एक्टिवेट, बट अभी 400 साल के बाद भी उनकी राजनीति को कोई भूला नहीं है। तो ग्रेट किंग शिवाजी महाराज जो है उनके प्रिंसिपल्स यही थे कि अष्टप्रधान मंडल उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था जो लोगों के क्वालिटीज़ को ध्यान में रखकर उसको जो भी काम है सौंपा गया था। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाया और किसी को भी किसी भी डेजिग्नेशन पे अपॉइंट किया, वैसा नहीं था। तो उनके क्वालिटीज़ को देखकर उनका एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए उन्होंने ये एक मंडल बनाया था और जिससे उनको बहुत ही बेनिफिट मिले। हिस्ट्री तो सबने पढ़ी है, मैं कुछ उससे अलग नहीं कहूँगी। और सबसे बड़ा है कि अगर एम्प्लॉयज़ ने अगर कुछ एक्टिविटी कर ली है जो अप्रिशिएबल है तो उनको ऑन टाइम अप्रिशिएट करना। हाँ, अगर उनकी कुछ गलती होती है तो वहाँ पे उनको जो भी है डांटना कह सकते हैं या उनको समझ देना, लेकिन आगे के लिए इनकरेज करना, डीमोटिवेट नहीं बट उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाना, यह सबसे मेन एक्टिविटी रहती है पीपल को एंगेज रखने के लिए। तो ISO 9001 इस पे भी ज़्यादा फोकस रखता है। ये क्वालिटी ज़्यादातर HR के अंडर आता है या फिर प्रोडक्शन में जितने भी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होते हैं इसमें भी ये एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है। फोर्थ है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच मीन्स अ डिज़ायर्ड रिजल्ट is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process. प्रोसेस में किसी भी एक्टिविटी के लिए एक इनपुट आता है, इनपुट पे कुछ प्रोसेस होती है। प्रोसेस मीन्स एज पर प्रोसीजर हो सकती है या उसकी इनबिल्ट जो भी उसने प्रोसेस एक्टिवेट की है उसके बेसिस पे हो सकती है और एक आउटपुट तो निकलता ही निकलता है। तो डिपार्टमेंट वाइज मीन्स फंक्शन वाइज एक इनपुट आया, इनपुट आने के बाद उसकी एक्टिविटी हुई मीन्स और उस पर इंस्पेक्शन हुए डिज़ायर्ड लेवल पे, इनकमिंग स्टेज पे, इन प्रोसेस स्टेज पे, फिनिश स्टेज पे, और फिर जो प्रोडक्ट है वो रेडी टू डिस्पैच या फिर डिस्पैच हो गए तो वो उसका आउटपुट है। इसका एकदम लाइव एग्जांपल देखना होगा तो किचन ये सबसे बड़ी एक्टिविटी है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। तो किचन में रिक्वायरमेंट फर्स्ट इनपुट आता है कि लंच टाइम है या डिनर टाइम है या ब्रेकफास्ट टाइम है तो अभी फूड प्रिपेयर करना है। तो इसमें फर्स्ट इनपुट उनका आ गया कि जो रिक्वायरमेंट है तो उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है।
जैसे कि वेजिटेबल को कट करना, आटा गूंदना, ये सारी प्रोसेस होती रहती है, खाना बनाना, ये बहुत सारी इसमें अलग 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 तरह के प्रोसेस है। लेकिन उसमें भी जो है क्वांटिटीज़ को मॉनिटर करना या क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है, ये सारी जैसे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। तो अगर किसी ने घर पे इतना फोकस नहीं किया होगा तो मैं बता दूं, घर पे भी ये सारी एक्टिविटी लेडीज़ करते ही है। उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जाता, बस हाउस ऑर्गेनाइजेशन कहा सकते हैं। तो इसमें ये प्रोसेस होने के बाद जो फूड बनता है दैट इज़ रेडी टू डिस्पैच एंड आउटपुट। और अगर कस्टमर मीन्स अपने फैमिली मेम्बर अगर हैप्पी हो जाते हैं, हाँ कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो ये अप्रिसिएशन मिल जाता है। इट मीन्स कस्टमर सेटिस्फाई हुए जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, जो भी खाना उन्होंने बनाया है। तो इसके लिए लाइव एग्जांपल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम रहता है कि कोई प्रोडक्ट अगर बनाने जाते हैं तो इसमें सारे फंक्शंस बेसिकली कवर हो जाते हैं और हर एक के डिपार्टमेंट को एक इनपुट आता है, उस पर प्रोसेस होती है और उससे आउटपुट निकलता है जो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए या दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट हो जाता है, फिर उनका प्रोसेस और फिर उनका आउटपुट। तो मार्केटिंग से लेके जो ये एक्टिविटी इनपुट प्रोसेस आउटपुट की स्टार्ट होती है, वो लास्ट में स्टोर पे या फिनिश गुड पे जाके एंड होती है। फिफ्थ QMP है इम्प्रूवमेंट। हर एक प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट तो होनी ही चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट ISO 9001 में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एक क्लॉज भी है, क्लॉज नंबर 10, इसको मॉनिटर किया जाता है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ओवरऑल परफॉर्मेंस शुड बी अ परमानेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस ईयर में आपका जो ऑब्जेक्टिव था और इस साल में जो ऑब्जेक्टिव है, तो अचीव रिजल्ट के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट लेवल को फोकस किया जाता है। मैनी थियरीज एंड प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस। तो इसमें इम्प्रूवमेंट्स में परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स के बारे में फोकस होता है, इवन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स देखा जाता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स देखा जाता है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। ये 4 एस्पेक्ट्स है जिसको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दिखाया है। फर्स्ट वाला है कि पहले जो टी प्रिपरेशन होता था कि पत्ते तोड़ के लाना, फिर एकदम रिचुअल तरीके से उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग होता था, लेकिन अभी बहुत एडवांस मशीनरी सेकेंड पिक्चर में दिखाई है। और अगर सेकेंड वाला ये देखेंगे इमेज, तो इसमें है कि पहले जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होता था वो बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से होता था, लेकिन अभी बहुत ही एडवांस तरीके से हो रहा है। या फिर शुगर मैन्युफैक्चरिंग जो पहले होता था और अभी होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स अभी डे टू डे फंक्शन में आ गई है ऑलरेडी। तो पहले इतना एडवांस सिस्टम नहीं था या एडवांस मशीनरीज अपने इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। फॉरेन में वगैरह थे ज़्यादा, लेकिन इंडिया में इतने नहीं थे। लेकिन अभी की जो टेक्नोलॉजी है और पहले की जो टेक्नोलॉजी में, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं। तो प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स और जो एम्प्लॉय है उसमें इम्प्रूवमेंट्स, इवन प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट्स आना, ये सारा एज अ ऑब्जेक्टिव इस QMP के अगेंस्ट या इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट मॉनिटर किया जाता है। बिकॉज इम्प्रूवमेंट के बजाय आप उसका इफ़ेक्टिवनेस या सिस्टम का भी इफ़ेक्टिवनेस कोई मॉनिटर नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और एक बता दूँ तो सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर अपनी अगर 10% थी, मेरा 10 करोड़ सेल होता था, तो अभी मेरा इस साल 11 करोड़ हो रहा है या 12 करोड़ हो रहा है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट तो आने ही चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं। तो इसके लिए ये QMP में 5th प्रिंसिपल इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। 6th है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन आर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो इसमें वर्बल डिसीजन नहीं चलते हैं ISO 9000 में, क्योंकि वर्बल डिसीजन को कोई वैलिड मान भी नहीं सकता, वो बिलीफ के बेस पे होते हैं। और सिस्टम में बिलीफ या फिर सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन को महत्व दिया ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। मैंने आज ऐसा कहा, हाँ लेकिन मैंने ऐसा कहा ही कहा था। तो इसके लिए एविडेंस बेस जितने भी प्रोसीजर्स है, अगर आपने जो भी एक्टिविटी की है तो वो प्रोसीजर के बेस पे ही की है, या फिर अगर इंस्पेक्शन हुआ है तो क्वालिटी प्लान ये बनाया था, उसी के बेस पे क्वालिटी चेकिंग हुआ है, या फिर अगर प्रोडक्ट भी बनाए हैं तो इसकी ये प्रोसीजर है, या फिर अगर प्रोडक्ट भी फिनिश
प्रोडक्ट की भी चेकिंग हुए तो इसी से क्वालिटी प्लान के बेसिस पे हुए हैं। तो जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे एविडेंस बेस पे लिए जाते हैं। अगर प्रीवियस इंटरनल ऑडिट में ये पॉइंट निकाले थे और ये क्लोज हुए कि नहीं हुए, तो इसके लिए भी एविडेंस चेक किए जाते हैं। इवन अगर एक्सटर्नल ऑडिट्स हो रहे, कस्टमर ऑडिट्स हो रहे या और कोई ऑडिट्स हो रहे, सप्लायर ऑडिट्स हो रहे, तो उसके भी जो एविडेंसेस है उसी के बेस पे डिसीजन मेकिंग होता है। तो इसमें सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है अपने गवर्नमेंट के ऑपरेशंस या बैंकिंग के ऑपरेशन। पासपोर्ट विदाउट एविडेंस, विदाउट योर आईडी प्रूफ, विदाउट योर एड्रेस प्रूफ, जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है और आपकी फ़ोटोज़ है, उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो एविडेंस के बेस पे ही आपको पासपोर्ट देना है, नहीं देना है, वीज़ा इशू करना है, नहीं करना है, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। या फिर बैंकिंग के ऑपरेशन में सबको मालूम है कि अगर आप बैंक में अकाउंट भी ओपन करने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके सारे एविडेंसेस को पहले वेरीफाई किया जाता है, और अगर वो ऑथेंटिकेशन उनको वेरीफाई करने के बाद पता चला कि हाँ इट्स ट्रू और ये सारे ट्रूज है, तो ही आपको बैंक अकाउंट ओपन करने देते हैं। पहले के ज़माने में तो आधार कार्ड और पैन नंबर लिंक नहीं था, तो इसके लिए डिफ़िकल्टीज़ होती थी। लेकिन अभी अगर आप ऐसा नहीं कि ब्रांच का रिस्ट्रिक्शन अभी रहा नहीं है, तो ये सारा जो QMP6 है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये बहुत फास्टर कर देता है सिस्टम को। और इसके लिए ही गवर्नमेंट की जितने भी अथॉरिटीज़ है, सारे ऑपरेशन है, बैंकिंग के ऑपरेशन है, अभी स्कूल के ऑपरेशन भी ऐसे होने लगे। इवन अभी पुलिस जो है अपनी महाराष्ट्र पुलिस या पूरी इंडियन पुलिस भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, और इसके बेसिस पे जो उनके डिसीजंस होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं और पावरफुल होते हैं, इवन इफ़ेक्टिव भी होते हैं। तो ये सिक्स प्रिंसिपल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। 7th है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एन ऑर्गेनाइजेशन एंड its external providers, means suppliers, contractors, service providers, are independent and mutually beneficial relationship enhances the ability of both to create value. रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो मेंटेन करती है पीपल को एंगेज रखने के लिए। तो जो अगर बिजनेस एंड इस कस्टमर्स है, मीन्स B2C या बिजनेस टू बिजनेस रहेगा, B2B, या फिर ERM मीन्स एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या फिर जितने भी अपने नेबर्स है उनके साथ भी अगर रिलेशनशिप है, तो इसको सबको मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ISO 9001 में वेरीफाई किया जाता है, उसी के बेस पे है। इसका लाइव एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो रिलायंस फाउंडेशन है, या फिर रतन टाटा को कौन नहीं जानता, तो उनकी स्ट्रैटेजी भी बहुत ही अलग है बिजनेस करने की। तो इसमें ये दो फाउंडेशन है, टाटा और रिलायंस। ये अभी कोविड के जो भी पैंडेमिक सिचुएशन थी उसमें भी इन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है अपने एम्प्लॉयज़ को, जहाँ पर कि बाकी के ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ को रिड्यूस कर रहे थे या सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे या फिर लोगों को हेल्प नहीं कर रहे थे। तो लेकिन इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मैंने जानबूझ के यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि इन लोगों ने एक्चुअली उनसे रिलेशनशिप मेंटेन किया है, जिसकी वजह से लोग छोड़ के नहीं जाते हैं और एक रिलेशन भी मेंटेन रखता है, और इवन उनको इनकरेज भी करता है, उनको पीपल्स को मोटिवेट भी करता है। तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है इसमें। तो ये 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट हमने देखा कस्टमर फोकस, सेकंड हमने देखा लीडरशिप, थर्ड हमने देखा प्रोसेस अप्रोच, फोर्थ हमने देखा एंगेजमेंट ऑफ पीपल, फिफ्थ हमने देखा इम्प्रूवमेंट, सिक्स हमने देखा एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और 7th था रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ISO 9001 जो है ये इस 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे ही फोकस करता है और इसी पे सारी एक्टिविटीज़ आगे जाती रहती है। तो शिव कंसल्टेंसी अभी तक 200+ ऑर्गेनाइजेशंस को सर्टिफाइड कर चुके हैं, और बहुत सारे अभी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अभी तक हमसे वर्चुअल भी जुड़े हैं और फिज़िकली भी जुड़े हुए हैं। तो इन सबको हम पर्सनल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, और इवन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज AMC सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपकी कंसल्टेंसी की कुछ रिक्वायरमेंट है, या फिर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाइड करवाना चाहते हैं, या आपको पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फिर सप्लायर ऑडिट सर्विसेज, या फिर ऐसे कोई भी कस्टमर ऑडिट या और कोई भी ऑडिट की अगर रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कीजिए।
हमारी वेबसाइट है www.shivconsultancy.org.in, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@shivconsultancy.org.in पे, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।